हादसे का सीसीटीवी फुटेज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये बड़ी खबर पर अपडेट है, हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, बड़ी खबर पर अपडेट लगातार आपके सामने रख रहे हैं, तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और इन सबके बीच में हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि जब ये हादसा सामने आया, ये देखिए कैसे तेज ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए, इन तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो ये उस वक्त का फुटेज, ये देखिए तेज रफ्तार से आता हुआ ये आपको नजर आएगी गाड़ी आती हुई। ये ऑडी गाड़ी है जो आई है ओवर स्पीड में, और देखिए कैसे ये आती है। और ये देखिए अभी एक बार फिर से आपको दिखाएंगे हम तस्वीरें। ये गाड़ी एकदम, ये देखिए पीछे से गाड़ी आएगी ओवर स्पीड, ये देखिए गाड़ी आई और कई लोगों को कुचल दिया गया। इस गाड़ी से चालक ने कई लोगों को कुचल दिया, 16 लोगों को कुचल दिया है। ये सीसीटीवी फुटेज है हादसे के दौरान का, जब ये हादसा सामने आया पत्रकार कॉलोनी में। ये हादसा जब हुआ उस वक्त की तस्वीर है, और चंद सेकंड पलक झपकते ही ये हादसा हो गया। पीछे से आती है ये ऑडी, तेज रफ्तार से दौड़ाता हुआ चालक ऑडी को, और कई लोगों को रौंद दिया जाता है। कई ठेला चालक हैं, संचालक, वो वहां पर विश्वास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। विश्वास, जरा जानकारी दें और क्या आपके पास है? ये देखिए इस हादसे में कई लोग घायल हुए, लगभग 15 लोग जो हैं इस हादसे में पूरे घायल हुए हैं, और उसमें से 4 जो हैं बहुत गंभीर घायल हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जयपुरिया अस्पताल में है। यहाँ पर जो घायल है उनको कल रात को सबसे पहले लाया गया था। हालांकि अभी जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, यहाँ से शिफ्ट करके सवाई मानसिंह अस्पताल जो गंभीर घायल थे उन्हें ले जाया गया है। अभी यहाँ पे 1 से 2 घायल हैं जो कि यहाँ पर है, जिनका उपचार चल रहा है। हम जैसे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन से, और जो घायलों के परिजन हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से अब उनकी हालत है। लेकिन देखा कि किस तरीके से गंभीर ये पूरा मामला था, इतना भयावह है कि वहाँ पर आसपास जो पेड़ था वो उखड़ गया, सारी चीज़ें फैल गई, जो रेडी थी वो पलट गई। और जिस तरीके से हम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि कितनी तेज रफ्तार से वो गाड़ी आई और पहले डिवाइडर में टकराती है, और डिवाइडर से हल्का सा डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट होने के बाद में वो सीधा वहाँ पर सर्विस लाइन में जाकर जो ठेलियाँ वहाँ पर लगी हुई थी, जो स्टॉल्स वहाँ पर लगी हुई थी, उनमें जाकर भिड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला गंभीर। और अभी हमने जिस तरीके से वहां पर पुलिस थाना में जाकर देखा कि जो गाड़ी है वो लाई गई थी, उस गाड़ी के अंदर कुछ सिगरेट्स पड़ी हुई दिखी, एक सिगरेट पड़ी हुई दिखी, साथ ही जो पूरी गाड़ी का आगे का पोर्शन है वो डैमेज था। तो जो सिगरेट है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर अंदेशा करती है, इस बात की ओर को इंगित करती है कि गाड़ी में बैठकर वे लोग शायद कुछ नशा कर रहे थे, और इसी के चलते ये जो पूरा हादसा है ये हुआ है। साथ ही जो 2 लोग अभी डिटेन किए गए हैं, जो 2 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ लगातार पुलिस की जारी है। वहां से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि जो ड्राइवर है वो तेज गाड़ी चला रहा था, और बार बार ड्राइवर को वे दोनों ही जो लोग हैं पीछे पैसेंजर्स जो बैठे हुए थे वो मना कर रहे थे कि इतनी तेज गाड़ी मत चलाई, लेकिन उसने उनकी नहीं मानी और तेजी से गाड़ी चलाता रहा। ये जो पूरी गाड़ी है, ये दादर एंड नागर हवेली में रजिस्टर्ड है, किसी ट्रस्ट के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है। और उसके साथ ही जो ये पूरा हादसा हुआ, इसमें दिनेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि ड्राइवर था, वो चूरू से बिलोंग करता है, ये फरार है इस मामले में। एक और अन्य आरोपी जो है इस पूरे मामले में फरार है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। वहां पर रमेश जिसकी मौत हुई है वो दाल बाटी के ठेले पर काम करता था, और उसकी मौत इस पूरे मामले में हुई है। उसी के ओर से जो व्यापारी वहां पे दाल बाटी ठेला लगाता था, उन्हीं की ओर से FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस इस पूरे मामले में कोशिश कर रही है कि जो मुख्य आरोपी है यानी जो ड्राइवर है उसको तुरंत गिरफ्तार करे, उसको तुरंत हिरासत में ले, और ताकि ये पता चल पाए कि किस तरीके से पूरा जो हादसा है ये हुआ। और इस चीज़ पे लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस मामले से सबक लेने की आवश्यकता है कि जो ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस हैं उनको रोकने के लिए किस तरीके से पुलिस को आधुनिक होने की आवश्यकता है, किस तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये व्यवस्था पर और प्रशासन पर भी खड़ा करता है। साथ ही इस तरीके की जो रोड है जहां पर काफ़ी बार एक्सीडेंट्स होते हैं या तेज गाड़ियां रफ्तार में आती है, वहां पर लाइट्स लगाने की आवश्यकता है, ब्रेकर्स बनाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हमने देखा वहां पर मौके पर किसी भी तरफ में कोई ब्रेकर नहीं बना हुआ है, तो संभवतः वहां पर ब्रेकर अगर होता तो गाड़ी एक बार उसको ब्रेक लगाने ही पड़ते, तो ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है, वहां पर लाइट्स लगाने की आवश्यकता है, और अन्य तरह के इस तरह के प्रबंध करने की आवश्यकता है जिस तरह के ऐसे हादसों पर रोकथाम की जा सके, इस हादसे से सबक लेते हुए। लेकिन फिलहाल ये इतना भयावह हादसा जिसमें करीब 15 जिंदगियां अभी भी खतरे में हैं, अभी भी 15 लोग घायल हैं जिनका इलाज लगातार चल रहा है, जिसमें 4 लोग बहुत गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जहां पर घायलों का उपचार जारी है।
देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो घायल हैं उनका उपचार जारी है। सवाई मानसिंह अस्पताल में जो घायल हैं उनका बताया जा रहा है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। एक वहाँ पर व्यक्ति है जो सूप की दुकान लगाता है, वहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया कि उसको बहुत गंभीर चोट आई है। उसके दोनों ही पैर जो हैं उनमें बहुत गंभीर चोट आई है, तो उसका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात कह सकते हैं कि शायद जो डेथ है, जो कैजुअलिटीज़ हैं, उसकी संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल जो एक ही व्यक्ति है उसकी पुष्टि अभी तक की गई है और लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है वो ये कोशिश कर रही है कि जो जिंदगियां हैं अब उन्हें बचाया जाए। लेकिन हादसा इतना भयावह है, 4 लोग जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि अभी भी गंभीर हालत में हैं, तो बिल्कुल ये बात हो सकती है कि कोई गंभीर हालत में जो लोग हैं उनकी मौत हो जाए या कैजुअलिटी की संख्या बढ़े। हालांकि हम यही डॉक्टर्स की भी यही कोशिश है, लगातार ये प्रयास है कि जो कैजुअलिटीज़ हैं उनकी संख्या ना बढ़े और जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। यहाँ पर भी इलाज चल रहा है। जयपुरी अस्पताल में मेरी मौजूदगी इस वक्त है। सवाई मानसिंह अस्पताल में जो अन्य गंभीर लोग, जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं, उनका इलाज लगातार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश जारी है, डॉक्टर्स की टीम भी कोशिश कर रही है और उसके अलावा कोशिश लगातार ये की जा रही है कि बचाया जा सके। जिस तरीके से ज़िंदगियों को तो कोशिश की जाए कि बचाएं, लेकिन फिलहाल ये इतना जो गंभीर हादसा हुआ है ये चौंकाने वाला है, सवालिया निशान खड़े करता है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस जो है जाँच कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आता है ये देखने को होगा और साथ ही ये एक बात गौर करने की रहेगी कि क्या पॉलिसी मेकर्स इसको लेकर पॉलिसी बनाते हैं। एक हादसे के से सबक लेते हुए आगे ऐसे हादसे ना हो, इसको लेकर के क्या कदम उठाए जाने या प्रशासन के द्वारा हैं। अच्छा, एक सवाल और रहेगा विश्वास, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 को डिटेन कर लिया गया, बाकी 2 की तलाश लगातार जारी है। ये 2 जो डिटेन किए गए उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है पूछताछ में, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हो जाते हैं। पहला तो ये कि क्या सभी ने शराब पी रखी थी, क्या शराब पी के ये दिनेश नाम का व्यक्ति मुख्य आरोपी है जो फरार है वो ड्राइव कर रहा था, और क्या कह रहे हैं पूछताछ में कुल मिलाकर ये अभी तक कोई डिटेल मिल पाई है इसको लेकर? देखिए, पूछताछ लगातार जारी है इन दोनों ही आरोपियों से, जिनको अभी इन दोनों ही व्यक्तियों से जिनको अभी हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया है। ये जो दोनों ही व्यक्ति हैं ये बता रहे हैं कि जो ड्राइवर है वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। हालांकि अभी ये बात ऑफिशियली कोई नहीं बोल रहा है कि इन्होंने किस तरीके से नशा किया हुआ था, लेकिन जो वहाँ पर लोग थे वो बता रहे थे। साथ ही एक व्यक्ति जिसको कल रात को ही डिटेन कर लिया गया था, उसने ये बात कबूल भी की थी कि वो नशे में थे और नशा कर रहे थे। साथ ही हमने जब वहाँ पर जाकर देखा तो सिगरेट्स की जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, सिगरेट्स वहाँ पर पड़ी हुई मिली। तो ये बात इस बात की गवाही देता है कि वो नशे में थे। और जो कल रात को जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया था उसने बताया भी ये बात कि जो ड्राइवर था उसने नशा कर रखा था और उसके बाद में वो गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहा था। इसके बाद बार बार उससे कहा जा रहा था कि आप गाड़ी तेज़ी से मत चलाइए, लेकिन उसने नहीं मानी वो बात और उसके बाद ये जो हादसा ये हुआ। तो फिलहाल पुलिस जांच तो कर ही रही है, साथ ही इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो सामने आ ही रहा है, ये लोग कबूल रहे हैं इस बात को कि उन्होंने नशा कर रखा था, ड्राइवर ने भी नशा कर रखा था। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को अब फोल्ड करती है। बिल्कुल, और अब क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है विश्वास मंत्री भी पहुँचे थे अस्पताल में, उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, सीएम ने भी जांच के निर्देश इस मामले को लेकर दिए हैं, क्योंकि ओवर स्पीडिंग के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमने हरमाड़ा भी देखा, हमने इससे पहले भी और जो हादसे हुए हैं उनके पीछे भी यही रहा, रैश ड्राइविंग रही, किस तरीके से ड्रिंक करके ड्राइविंग की गई है और कई लोगों को रौंद दिया गया। और एक और तस्वीर अब सामने आई, हमने देखा ये पत्रकार थाना कॉलोनी में जो हादसा हुआ है, इस पर ये जो ओवर स्पीडिंग के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार का क्या टेक है? अभी किससे आपकी बातचीत अगर हो पाई हो, क्योंकि एक ट्रैफिक व्यवस्था भी इसके पीछे बड़ा कारण हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ओवर स्पीडिंग के मामले बिल्कुल लगातार बढ़ रहे हैं। कई ऐसे मामले लगातार पिछले महीनों में सामने आ चुके हैं, चाहे जगतपुरा में वो हादसा हुआ हो, हरमाड़ा का हादसा हुआ हो। इसके साथ ही प्रतापनगर में पिछले दिनों एक हादसा हुआ था जिसमें 2 बाइक सवार लोगों पर एक कार चढ़ गई थी। इसके बाद में गुस्साए लोगों ने वहाँ पर कार को भी आग के हवाले कर दिया। तो इस तरह के जो हादसे हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सबक लेते हुए, इन हादसों से, घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस को मुस्तैद होने की आवश्यकता है, प्रशासन को मुस्तैद होने की आवश्यकता है। इस तरीके की चीज़ें शहर के अंदर इस तरह की व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि ओवर स्पीडिंग के जो वाहन हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही ड्रंक एंड ड्राइवर के जो केसेस होते हैं उनको रोका जा सके, क्योंकि आमतौर पर ऐसे हादसों में देखा जाता है कि जो ड्राइवर होते हैं वे शराब के नशे में होते हैं। भले ही वे हरमाड़ा का हादसा हो,
चाहे ये कल जो हादसा हुआ वह हादसा हो और इससे पहले भी जो प्रतापनगर में हादसा हुआ वो हादसा हो, तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो ड्राइवर इस तरह की जो लापरवाहियां करते हैं वो नशे की हालत में करते हैं, और ऐसे नशे की हालत में वो जब ऐसी लापरवाही करते हैं तो इसका जो अंजाम है वो निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर कदम उठाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से मैं जिक्र भी कर रहा था कि पॉलिसी मेकर्स इस पूरे मामले से कैसे सबक लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पूरे मामले से कैसे सबक लेता है, ये देखना होगा कि क्या सबक लेकर अब आगे बढ़ा जा सकता है इस पूरे मामले में। क्योंकि फिलहाल ये जो मामला है इसमें इतने भयावहता की चीजें हमने देखने को मिली। वहां पर जो लोग वहां पर खड़े थे उनको कुचल दिया, वहां पर इतनी चीजें बिखरी हुई इधर उधर, ये साफ साफ इस कहानी को बयान कर रही थी कि किस तरीके से पूरा जो हादसा है वो हुआ। और उसके बाद में जो ओवर स्पीडिंग के मामले हैं लगातार हर मतलब कुछ दिनों में हर महीने ऐसे जो एक आध घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो केसेस है, शराब पीकर जो गाड़ी चलाने के केसेस हैं, उनके ऊपर रोकथाम लगाने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए नीतिबद्ध रूप से सिलसिलेवार रूप से पॉलिसीज बनानी होंगी, योजनाएं बनानी होंगी, प्रशासन को इसके लिए कड़े कानून नियम बनाने होंगे। इस तरह की व्यवस्था राजधानी जयपुर में शहर में करनी होगी कि ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस को रोका जा सके। और जो विशेष अभियान चलाए जाते हैं, खासकर न्यू ईयर के दौरान जो विशेष अभियान चलाए जाते हैं उनको केवल कुछ दिनों तक सीमित ना रखकर आगे भी बढ़ाना होगा, ताकि एक बात का मैसेज जा पाए कि ड्रंक एंड ड्रिवन करना इज नॉट गुड। और उसके अलावा एक और बात ये सुनिश्चित करनी होगी कि जो जागरूकता फैलाने के जो संदेश दिए जाते हैं, जागरूकता के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम किए चलाए जाते हैं, उनको केवल कुछ स्पेसिफिक दिनों पे नहीं बल्कि आगे भी चलाना होगा, ताकि ये बात स्पष्ट हो पाए लोगों को कि किस तरीके से जो ये हादसे होते हैं, ये कितना बुरा इनका अंजाम होता है और किस तरीके से इन हादसों में कैसे बेगुनाह और जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो इन हादसों पर काबू पाने के लिए नीति जो है वो बनानी होंगी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको काम करना होगा, और खासकर विशेष रूप से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पूरे मामले पर ध्यान देना होगा। ये मामला जो है केवल एक इकलौता मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले हमने देखे हैं। सरकार की तरफ से मंत्री यहाँ पर आए, प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री जो जिनके पास में परिवहन विभाग का भार भी है, वे यहाँ पर आए, गजेंद्र सिंह खीवसर आए, लोगों से मिले, बात करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश देने की कोशिश की है। लेकिन किस तरीके से अब आगे इसको सिलसिलेवार रूप से पॉलिसीज में डेवलप कर पाते हैं, किस तरीके से बदल पाते हैं, वहां पर ये देखना दिलचस्प होगा। पहला तो ये है कि ये जो यहाँ पर हादसा हुआ है, क्या ये ब्लैक स्पॉट है, इसको चिन्हित किया जा चुका है, ऐसी कोई डिटेल आपके पास? इसके अलावा कांस्टेबल भी रहा है, जब ये गाड़ी में 4 लोग सवार थे, इसमें कांस्टेबल की मौजूदगी रही है। कौन है ये कांस्टेबल, पहचान हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो कांस्टेबल है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार पुलिस जो है जारी जांच जो है वो कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के, और कोशिश पुलिस की यही है कि जल्द से जल्द जो 2 अन्य लोग हैं उनको भी डिटेन किया जाए, एक जिसमें से दिनेश जो कि ड्राइवर है, और जो एक अन्य कांस्टेबल बताया जा रहा है जिसको जो वहाँ से फरार है मौके से, उसको भी पकड़ने की कोशिश जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। अभी तक हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर ये कांस्टेबल कौन था और कहाँ इसकी पोस्टिंग थी और किस तरीके से पूरा इन लोगों के साथ में लिप्त था। 2 लोग जो हैं उनके जरिए पुलिस पूछताछ करके दबिश देने की कोशिश कर रही है। कल रात को भी पुलिस ने एक ठिकाने पे दबिश देने की कोशिश की थी, एक घर पर, एक व्यक्ति के घर पर, लेकिन वहां से वो जो व्यक्ति है वहां से वो पहले ही फरार हो चुका था, वहां पर पहुंचा ही नहीं था, तो इसलिए उसको नहीं पकड़ पाई है। तो इसलिए लगातार जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि पकड़ा जाए, इनसे जो जांच है वो की जाए, पूछताछ की जाए। वहीं आपने दूसरा सवाल जो पूछा, जी जो दूसरा सवाल आपने ब्लैक स्पॉट को लेकर पूछा, हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि ब्लैक स्पॉट था। मैं वहां पर गया भी तो देखा कि बड़ा रोड है, साफ रोड है, नया ही पूरा रोड बनाया गया है, तो इस तरह की पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, धन्यवाद आपका। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।